एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 21। दोस्तों, स्टडी 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे जनरल कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो जिन जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने बिल्कुल फ्री पढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसी के क्रम में हम लोगों ने इतिहास शुरू किया था। और इतिहास में जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन को। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे दो प्रमुख धर्म थे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते रहे हैं, इनको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आपके माइंड में एक माइंड मैप बनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक चलती है। फिर आता है आपका 1500 ईस्वी पूर्व में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व में आती है और ये चलती है 600 ईस्वी पूर्व तक। और 600 ईस्वी पूर्व के बाद हम लोग देखते हैं महाजनपद वगैरह। लेकिन आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, मतलब जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे प्रमुख धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया वैदिक सभ्यता चल रही थी, लोग वैदिक धर्म में जब पालन कर ही रहे थे, तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म का आना जरूरी था क्या, और क्यों आया? ठीक है, तो बौद्ध धर्म क्यों आया, इसकी उत्पत्ति के पीछे ना बहुत सारे कारण रहे हैं। ठीक है, इसके उत्पत्ति के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं उत्पत्ति के। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि वैदिक धर्म में क्या हुआ था, अंतिम समय में कुछ कुछ जटिलताएं आ गई थी, जिसके कारण लोगों ने वैदिक धर्म से दूसरे धर्म की ओर अग्रसर हुए। वैदिक ग्रंथों की जो भाषा थी, जैसे कि स्टार्टिंग में वैदिक भाषा रही थी प्राकृत वगैरह, लेकिन बाद में वैदिक ग्रंथों की भाषा संस्कृत हो गई। ठीक है, जो आम जनता के समझ में नहीं आती थी, तो इसीलिए भी लोगों ने वैदिक धर्म से निकल करके बौद्ध धर्म जैसे धर्मों को समर्थन दिया। जाति प्रथा की जटिलता, मतलब जब बौद्ध धर्म में हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था वगैरह को, तो वर्ण व्यवस्था में क्या होता है, जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण स्टार्टिंग में अपने टैलेंटेड पर डिपेंड होते हैं। अगर किसी को युद्ध आता है तो वो क्षत्रिय बनेगा, अगर किसी को वेदों का अध्ययन आता है तो वो ब्राह्मण बनेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, ये वर्ण व्यवस्था टैलेंट पर आधारित ना होकर के ये वंशानुगत हो जाती है। मतलब अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है तो वो ब्राह्मण बनेगा। ठीक है, तो जाति प्रथा की ये जटिलता जो है लोगों को रास नहीं आता है और वो लोग बौद्ध धर्म जैसे धर्मों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि, आपको मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाया है, आप नहीं देखें तो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो चारों वर्ण में जो वैश्य वर्ग था, ये आपका एक कर दिया करता था। ठीक है, यही टैक्स पे करते थे और ये व्यापारी वर्ग थे। तो जैसे जैसे वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि हुआ, वैसे वैसे ये ब्राह्मणों के खिलाफ या अपने शोषण के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद वैदिक सभ्यता में जो पशु बलि की प्रथा थी, वो यज्ञ वगैरह में जो पशु की आहुति दिया करते थे, तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या होता है, समाज कृषि आधारित बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब उनकी जो प्राथमिक पेशा हो जाती है उत्तर वैदिक काल में, वो कृषि अर्थव्यवस्था हो जाती है। और यहाँ पर जो है पशुओं की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है उनको खेती बाड़ी करने के लिए। तो पशु बलि के विरुद्ध यहाँ पर आवाज़ उठाया जाता है। इन्होंने यहाँ पर जो है पशुओं को संरक्षण देना शुरू किया। तो धीरे धीरे समाज जो है बदल रहा होता है और लोग अपने जो समाज में बुराइयां थी उनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं और इस तरह से एक नए धर्म की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की तत्कालिक जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, उसने भी बौद्ध धर्म को बहुत ही संरक्षण प्रदान किया और इसके आने में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि क्यों बौद्ध धर्म की जरूरत क्यों पड़ी, लोग क्यों उत्तर वैदिक काल में बौद्ध धर्म को वैदिक धर्मों में कौन सी ऐसी बुराइयां आ गई थी जिसको छोड़ करके लोग जो है नए धर्म की तलाश कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये सभी तत्कालिक सामाजिक बुराइयों को देखा। अब हम लोग देखेंगे, शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और लगातार पूछे जाएंगे। तो इसको समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम लोग कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातों को जानेंगे ना जिसको जानकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म, इसका संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। तो आपको महात्मा बुद्ध के बारे में चलिए थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं। ठीक है, आप कहानी सुनेंगे ना, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद कुछ कुछ फैक्ट हम लोग देख लेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म में, महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय देखेंगे, जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इनका गृह त्याग को देखेंगे, इनकी मृत्यु कैसे हुई उसको देखेंगे, और इन्होंने कौन कौन सा उपदेश दिया, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और महात्मा बुद्ध जो थे, इनकी जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह में होता है। ठीक है, तो
इनकी माता जो होती है वो माया देवी या महामाया रहती है और इनके पिता शुद्धोदन रहते हैं। इनकी माता माया देवी एक बार कहीं जा रही होती है और इनको रास्ते में लुम्बिनी नामक जगह के पास जो इनको प्रसव पीड़ा होता है और वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनका जो आगे का लालन पोषण होता है ये उनकी सौतेली माँ या उनकी मौसी कह सकते हैं, प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने इसका लालन पालन किया, इसी के साथ इसका नाम आगे जाकर जुड़ता है और वहाँ से गौतम नाम आता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ये आगे जाकर के और कहलाते हैं। तो प्रजापति गौतमी ने इसका लालन पालन किया। इसके बाद इसके पिता को इसकी जीवन की चिंता होती थी और इन्होंने इसके जो कुंडली थी उसको दिखाया था और ब्राह्मण ने उन्हें कहा था कि ये आगे चल करके दो इंसान बन सकता है, या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इसी विषय में जो है इनके पिता शुद्धोधन को एक बहुत बड़ी चिंता रहती थी और आगे जा चल करके यही होता है कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जो है ये गृह त्याग कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं नोट्स में बिल्कुल सब कुछ मेंशन है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आपको पहले मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो 29 वर्ष की आयु क्या होता है, सिद्धार्थ अपना घर छोड़ चलते हैं और ये गृह त्याग करते हैं और आगे चल करके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे लगभग 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद। और इन्हीं के ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनका नाम क्या हो जाता है, गौतम बुद्ध हो जाता है। इसके बाद ये अपना उपदेश बहुत सारे जगहों में देते हैं, जैसे कि इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। और आगे चल करके जो है लगभग 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जो थे ये एक बहुत ही पवित्र धर्म उस टाइम का रहा था और बहुत ही प्रख्यात विख्यात धर्म रहा था, जो भारत ही नहीं अब अगल बगल के जितने भी कंट्रीज़ आप देख रहे हैं लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में हमारा बौद्ध धर्म फैल चुका था और एक बहुत ही प्रमुख इम्पोर्टेंट उस टाइम का धर्म बन चुका था। महात्मा बुद्ध जो हम लोग आज देखेंगे इसमें कि ये धर्म कैसे कैसे जो है आगे चल करके अपने विस्तृत जो इनके इस धर्म के जो महात्मा बुद्ध के जो सपने होते हैं कैसे उनको ये प्राप्त करता है और फिर धीरे धीरे ये पतन की ओर कैसे अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब लोग अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध रहे थे जो एक शाक्यगण के क्षत्रिय रहे थे। मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के पीछे रीजन, तो वहाँ पे जो क्षत्रिय लोग थे ना, क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों का उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ था कि ब्राह्मणों का जो अपना समाज में एक जो महत्व था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और इसके खिलाफ क्षत्रियों ने जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। महात्मा बुद्ध भी एक क्षत्रिय राजकुमार रहे थे जो शाक्य गण के थे। ठीक है, कौन से गण के, शाक्य गण के थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी जो कपिल वस्तु के सामने पड़ता है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद करते जाइए मेरे साथ साथ। देखिए बुद्ध वर्ड का मतलब क्या होता है, जब इनको ज्ञान प्राप्ति होता है ना तो बुद्ध का मतलब हो जाता है प्रकाशमान या जागृत होता है बुद्ध वर्ड का मतलब। हम लोग देख रहे हैं गौतम बुद्ध के सामान्य परिचय को, सामान्य उनके जीवन के परिचय को। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका गोत्र क्या था, गौतम नाम हो जाता उनका गोत्रीय नाम। इनके पिता शुद्धोधन थे जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया थी जो कोलीय गणराज की कन्या थी। ठीक है, इनके जन्म के 7वें दिन के बाद जो है इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका जो लालन पालन होता है, लालन पोषण जो होता है ये इसकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। आगे चल करके गौतम बुद्ध विवाह जैसे परिणय सूत्र में बन जाते हैं और इनकी पत्नी होती है यशोधरा। यशोधरा से शादी करने के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, इसके बाद इसके घोड़े का नाम क्या होता है, कंथक। इसके सारथी कौन थे, चांद थे। और इसकी मृत्यु आगे चल करके जो है 483 ईस्वी पूर्व BC में मल्लों की जो राजधानी थी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, इनके जन्म, माता पिता से संबंधित, इनके लालन पालन से संबंधित, जहाँ से क्वेश्चंस लगातार एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं। तो आप इसको नोट्स करके आप इनको याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग जो देखेंगे इनके विवाह 16 वर्ष की उम्र में होती है यशोधरा से। उसके बाद इसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है राहुल की, मैंने आपको बताया। तो 29 साल की उम्र में आखिर गौतम बुद्ध ने अपनी
चारों तरफ इस संसार में जो बहुत सारी इन्होंने दृश्य देखा, जो दुख देखे, इसके बाद इन्होंने एक अपना कदम उठाया और ये सन्यासी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये जो अपना गृह त्याग करते हैं, इसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के जीवन के अत्यंत प्रसिद्ध दृश्य जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी, वो कौन कौन से ऐसे दृश्य थे जिनको देख करके गौतम बुद्ध को जो है सांसारिक मोह माया से मन उठ चुका था। तो वो कौन थे? इन्होंने जो 4 दृश्य देखा था, कौन कौन सा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, बीमार एक लाचार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा जो प्रसन्न मुद्रा में जा रहा था। ठीक है, इसी के बाद जो है इनको मन करता है, इनका मन विचलित होता है सन्यासी मार्ग की ओर, और ये 29 वर्ष की उम्र में जो है एक दिन रात्रि में अपना गृह त्याग कर लेते हैं, मतलब घर छोड़ करके चल जाते हैं सन्यासी बनने के लिए। तो 29 साल की उम्र में ये क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसके बाद ये निकल जाते हैं तो इनको रास्ते में एक गुरु मिलते हैं, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, जो सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य थे, और ये कहाँ मिलते हैं? इनको वैशाली में मिलते हैं। फिर इनको राजगृह में और एक गुरु से इनका भेंट होता है, वो कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, ये दोनों सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के प्राथमिक गुरु रहे थे, जिनसे इन्हें बहुत सारी शिक्षाएं मिली। इसके बाद जो है ये इन्हें शायद अपनी प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पाया था, इसीलिए इन्होंने फाइनली जा कर के जो है 6 वर्ष का कड़ी तपस्या किया। कब? लगभग 35 साल की उम्र में जो है इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन गया, बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, बिहार में। ठीक है, इनको 6 वर्ष कड़ी तपस्या के बाद बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ पर ये 6 साल से कड़ी तपस्या कर रहे थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जो जगह है, ये गया बौद्ध गया, ये कौन सा नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी बोला जाता था, इसकी नदी के किनारे तट पर है। ठीक है, तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद इनकी लगभग 35 साल की उम्र में बौद्ध गया बिहार में एक बोधि वृक्ष, जिसको पीपल वृक्ष कहा जाता है, उसी वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद इनका नामकरण क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध हो जाता है। ज्ञान को बोधि बोला जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। 6 वर्ष की इस कड़ी तपस्या के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे कुछ शैतानों ने इन्हें इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन गौतम बुद्ध की जो कड़ी तपस्या थी, इनकी जो डिटर्मिनेशन थी, इसको उन लोगों ने तोड़ नहीं पाया। और फाइनली एक कड़ी तपस्या करने के बाद जो है गौतम बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये अपना उपदेश देने के लिए निकल जाते हैं, मतलब अपने ज्ञान को बांटने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, तो अपने जो ज्ञान को बांटने के लिए निकलते हैं ना, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश देना शुरू किया, अपने ज्ञान को बांटने शुरू किया, उसको क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो सब इन्होंने बौद्ध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद सीधे किधर चल गए? सारनाथ की ओर चल गए। सारनाथ को, ये तो वर्तमान नाम सारनाथ है, उस समय क्या नाम था? ऋषिपत्तनम। ठीक है, क्या नाम था? ऋषिपत्तनम या मृगदाव कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, बौद्ध गया से अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सीधे चल जाते हैं सारनाथ की ओर, और यहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश देते हैं। और प्रथम उपदेश जो देते हैं ना, उसमें 5 इनके जो प्रमुख छात्र होते हैं। ठीक है, 5 छात्रों को, जो ब्राह्मण छात्र होते हैं, ब्राह्मण सन्यासी रहे होते हैं, इनको इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और इसी को जो है बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया इनके प्रथम उपदेश को। ठीक है, तपस्सु और भल्लिक, इन्होंने 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था। इन्होंने 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था, और वो कौन थे? तपस्सु और भल्लिक थे। बुद्ध जब राजगृह पहुंचे तो यहाँ पर बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। ठीक है, तो बुद्ध जब राजगृह पहुंचे थे तो उनका स्वागत करता, या इनका राजगृह में स्वागत कौन किया? बुद्ध का बिंबिसार ने किया। और बिंबिसार ने इनको दान के रूप में क्या दिया? वेनुवन विहार दिया। ठीक है, जब ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, मतलब अपने उम्र के 43 ईयर्स में ये कहाँ जाते हैं? वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें वैशाली आमंत्रित किया। ठीक है, वैशाली के जो लिच्छवी कुल के लोग थे, इन्होंने इनको आमंत्रित किया वैशाली, और गौतम बुद्ध वैशाली की ओर जाते हैं। और यहाँ इनको दान में क्या मिलता है? कुटाग्रशाला मिलता है। ठीक है,
कुटाग्रशाला मिलता है। तो ये 2 जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि गौतम बुद्ध राजगृह जाते हैं और यहाँ पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया था। और जब ये लिच्छवी वैशाली, जो लिच्छवियों ने इनको आमंत्रित किया था, तो ये वैशाली जाते हैं और इनको यहाँ पर दान में क्या मिला था, कुटाग्रशाला मिला था। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने संपूर्ण अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के क्षेत्र में जो इनका प्रमुख केंद्र रहा था वो कौन सा रहा था जगह, मगध रहा था। ठीक है, गौतम बुद्ध के कई ऐसे स्टूडेंट्स हुए, लेकिन उन सब स्टूडेंट्स में अगर ऐसा माना जाता है कि अगर उनका कोई प्रिय स्टूडेंट था तो वो कौन था, आनंद था। ठीक है, आनंद गौतम बुद्ध का एक प्रिय स्टूडेंट था। और इसी आनंद के कहने पर जो है गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने का इजाज़त दिया। ठीक है, अगर पहली भिक्षुनी की बात करें, पहली भिक्षुनी प्रजापति गौतमी थी। इसके साथ ही 20वें वर्ष, मतलब इनकी ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में जो है श्रावस्ती ये जाते हैं 20वें वर्ष में। ठीक है, और यहाँ पे है अंगुली नामा को अपना शिष्य बनाते हैं। ठीक है, श्रावस्ती जाते हैं और यहाँ पर अंगुली नामा को अपना शिष्य बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंगुली नामा एक डाकू होता है, इन्होंने एक डाकू को अपना शिष्य बनाता है अपने ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में। कहाँ पर, श्रावस्ती में। ठीक है, और सर्वाधिक अगर उपदेश की बात करें कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक है, जो कौशल राज्य की राजधानी थी, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने जीवंत काल में जितने भी उपदेश दिए उनमें सर्वाधिक उपदेश अगर कहीं दिए तो वो कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। और सबसे अंतिम उपदेश जो इनका रहा था वो कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में, जिसको ऋषिपत्तनम कहा जाता है, कुशीनगर में ये सुभद्द को जो है अंतिम उपदेश दिया था। मतलब इनका अंतिम शिष्य किनको कह सकते हैं आप, सुभद्द को कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं महापरिनिर्वाण को। मतलब बुद्ध की जो मृत्यु थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। 483 ईस्वी पूर्व में लगभग उनकी उम्र की 80 साल की अवस्था में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और उसको बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु कहाँ होती है, तो कुशीनारा में होती है। इनकी जो अस्थि होती है ना, उसको 8 जगहों पर लगाया जाता है और वहाँ पर स्तूप के निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 जगह कौन कौन से हैं, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, उसके बाद रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथाद्वीप। ये 8 ऐसे प्रमुख स्थल है जहाँ पर गौतम बुद्ध के अस्थियों को रखा गया और यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, महाविनिष्क्रमण देखा, महापरिनिर्वाण देखा। तो इन सब वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो बौद्ध परंपरा में ये नाम दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं, चलिए गौतम बुद्ध जी ने जो शिक्षाएं दी थी, इन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो लोगों को उपदेश दिए उनमें कौन कौन सी ऐसी शिक्षाएं थी। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा की जो भाषा थी, मतलब उनकी जो उपदेश की भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। पाली आम जनता की भाषा थी, मतलब इससे जो है बहुत सारे आम लोग इसको समझ पाते थे। शायद अगर ये अपना उपदेश संस्कृत में दिए होते तो इससे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। और यही चीज़ दिक्कत करता है उत्तर वैदिक काल में, कि उत्तर वैदिक काल में जो है धीरे धीरे भाषाएं संस्कृत में परिवर्तित हो जाती है, जिससे आम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। और उत्तर वैदिक काल के बाद क्या होता है, लोग नए धर्मों की खोज करने लगते हैं और बौद्ध धर्म की ओर बहुत सारे लोग अग्रसर हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि सृष्टि जो है वो दुखमय है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बताया कि सृष्टि क्या है, दुखमय है, और ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। मतलब ये क्या थे, नास्तिक संप्रदाय के आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी इसको अस्वीकार किया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो संसार में जो तमाम बहुत सारी जो दुख है उसका अगर कारण बताया सिद्धार्थ ने, तो गौतम बुद्ध ने उनका कारण क्या बताया, तृष्णा, या जिसको लालसा कह सकते हैं। इन्होंने बताया कि लोग अपनी लालच के कारण, लालसा के कारण उनको दुख की प्राप्ति होता है। ठीक है, और इसका छुटकारा कैसे पाया जाएगा, तो निर्वाण, मतलब जीवन मरण की जो चक्र है उससे मुक्ति पा करके ही कोई निर्वाण प्राप्त करके ही कोई सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकता है। ठीक है, निर्वाण का वर्ड का मतलब क्या होता है, निर्वाण वर्ड का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना। प्रतीत्य समुत्पाद को लागू किया था इन्होंने। ठीक है, तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है, प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण सिद्धांत होता है, ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया। और इन्होंने बताया कि एक वस्तु की जब विनाश होती है तो दूसरी वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। इसी को क्या कहा गया है, प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, बौद्ध धर्म में
गौतम बुद्ध की बेसिक इंट्रोडक्शन को, इसके बाद उनके गृह त्याग को, उनकी मृत्यु को, इसके बाद उन्होंने जो उपदेश दिए उसको हम लोगों ने देखा। तो ये बौद्ध धर्म का पार्ट 1 था। इसी के जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके बाद, इसमें हम लोग देखेंगे जो इनकी डिटेल्ड में हम लोग और बौद्ध धर्म को जानने के प्रयास करेंगे, और जो भी बहुत सारी चीज़ छूट गई है उनको पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बौद्ध धर्म के बारे में जानने का। बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म को देखेंगे, तो आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस जैसे कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।